मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का यह वीडियो न्यूट्रिशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन या विद्यालय पूर्व बालकों के लिए पोषण, यह चैप्टर बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर के स्टूडेंट न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंतर्गत एवं बीए होम साइंस थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो प्री स्कूल एज जो होती है वो क्या होती है, और साथ ही साथ जो प्री स्कूल एज में न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है, पोषण की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम ये जान लें कि यह एज कौन सी होती है, कौन सा एज ग्रुप है जो इसके अंतर्गत आता है। तो जो प्री स्कूल एज है 1 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है यही प्री स्कूल एज भी कहलाती है। और कई वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार, वैज्ञानिकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, बट 1 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था है, इसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और यह अवस्था जो होती है यह स्वास्थ्य की दृष्टि से वृद्धि, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में अगर यह देखा जाए कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, और शेषावस्था की तुलना में देखा जाए तो कम होता है, परंतु वयस्कावस्था की तुलना में इस अवस्था में जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। और इसी के साथ कई सारे परिवर्तन जो हैं इस अवस्था में देखे जाते हैं। जैसे कि अगर वज़न की हम बात करें तो जो वज़न है इस अवस्था में 1 से जैसे 2 वर्ष की अवस्था है तो इसमें लगभग 2.5 किलो तक वज़न बच्चे का बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है। 2 से 3 साल की जो अवस्था होती है उसमें लगभग 2 केजी तक का वज़न बढ़ना चाहिए। 3 से 4 साल की अवस्था में भी 2 किलो वज़न लगभग बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार अगर एवरेज देखा जाए तो हर वर्ष 2 किलो वज़न जो है वो जो इस प्री स्कूल एज के जो चिल्ड्रंस हैं उनका बढ़ता है। तो जब बढ़ते हुए वज़न की जब हम बात करते हैं तो बढ़ा हुआ वज़न जो है वो तभी प्राप्त हो सकता है जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण या पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों। तो अगर हम वज़न एक एवरेज वेट की और एक एवरेज हाइट की हम बात करते हैं 1 से 5 साल तक के बच्चों में, तो जो 1 वर्ष का बच्चा है उसके लिए जो वज़न है वो लगभग 8 किलो एक एवरेज बॉडी वेट माना जाता है। 2 साल के बच्चे के लिए 10 किलो, 3 साल के बच्चे के लिए 11.8 और 4 साल के जो बच्चा है प्री स्कूल चिल्ड्रन उसके लिए 13.5। ये एक एवरेज बॉडी वेट है, और ये बॉयज़ एंड गर्ल हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। इसकी जो टेबल्स हैं वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार यह जो एज होती है यह एक अत्यंत ही आवश्यक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशियस फूड है या जो पौष्टिक भोजन है उसका इस अवस्था में क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। तो यह जो अवस्था होती है इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं खेल का विकास बाधित ना हो, और उम्र के अनुसार ये सभी जो विकास हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए जाएं। तो यदि इस अवस्था में जो बालक है उसके लिए ICMR द्वारा जो डेली अलाउंसेस या दैनिक प्रस्तावित मात्राएं बताई गई हैं, यदि वो उन्हें नहीं प्राप्त होती हैं, उन मात्राओं की चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि वे मात्राएं उनको नहीं प्राप्त होती हैं तो उसकी वजह से होता यह है कि बच्चे के वज़न जो है वह कम हो सकता है, उसकी लंबाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बालक को स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्व, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल
और वसा, ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये पर्याप्त मात्रा में उसकी आवश्यकता के अनुसार चाहिए होते हैं। और यह जो स्टेज होती है यह वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। तो प्रोटीन जो है, जो बॉडी बिल्डिंग फंक्शन करता है, बॉडी का निर्माण करता है, उसका पर्याप्त मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो पोषक तत्वों की कमी होने से बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में और वह एरिया जहाँ पर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, या हम यूँ कहें कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व से युक्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ के बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत अधिक देखी जाती है। और यह जो कुपोषण है इसकी वजह से फिर जो बच्चे हैं उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है, बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। और इसकी वजह से जैसे निम्न स्तर का आहार यदि बच्चों को दिया जा रहा है तो मस्तिष्क पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो पोषण है वो इस अवस्था के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ बच्चे का समग्र विकास हो सके इसके लिए पौष्टिक तत्व और उच्च प्रोटीन युक्त आहार खिलाना नितांत आवश्यक होता है। और एक बच्चे का यदि हम न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर हम जानना चाहें, उसको देखकर अगर हम ये जानना चाहें कि बच्चा स्वस्थ है, तो हम उसके हाव भाव, मांसपेशी, त्वचा, आँख, दांतों का विकास, अस्थियों का विकास, उसके बॉडी का जो पोस्चर है, उसकी लंबाई, उसके वजन, इन सब चीज़ों का अगर हम निरीक्षण करते हैं और इन सब चीज़ों में यदि वह सही पाया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वह बालक एक सुपोषित बालक है। तो यदि हमसे ये पूछा जाए कि एक सुपोषित बालक या जिसको पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं वह उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो वहाँ पर हम उसके वज़न की बात करते हैं। उसे अपने वज़न एज के हिसाब से, उसकी एज के अकॉर्डिंग जो एक एवरेज बॉडी वेट है वो उसका होना चाहिए। उसकी लंबाई उसकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बॉडी का पोस्चर है, उसके दांत, जो दांतों का विकास हो रहा है, उसके मसूड़े, और जो स्किन है वो स्किन जो है वो बिल्कुल चमकदार, मुलायम, आकर्षक होनी चाहिए। बालों का जो कलर है वो कलर एक नॉर्मल कलर होना चाहिए, और बालों जो हैं वो एकदम पतले और ऐसे नहीं होने चाहिए जो हाथ लगाते ही टूट जाएं। यह भी एक बहुत अच्छा साइन हम कहेंगे जो एक सुपोषित बालक है उसको देखने का, क्योंकि कुपोषण की वजह से कई बारी जो बालों का कलर है वह प्रभावित होता है और गोल्डन ब्राउन कलर के बाल हो जाते हैं। और इसे हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब गोल्डन ब्राउन कलर के हेयर्स बच्चों में देखे जाते हैं और इजी प्लकेबिलिटी होती है। इजी प्लकेबिलिटी का मतलब है कि हल्के से बालों को खींचा जाता है और बाल टूट जाते हैं, तो ये सब कुपोषण के निशान होते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर को एक नाम से जाना जाता है जिसे फ्लैग साइन बोला जाता है। अगर बालों को उठाकर देखा जाए तो उसमें कई पैचेस दिखाई देते हैं 2-3 कलर के, तो वो कुपोषण के निशान होते हैं। इसी तरह से त्वचा की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो त्वचा जो होती है, अगर कुपोषित बच्चा है तो उसकी त्वचा जो है वो बिल्कुल हड्डियों से चिपकी हुई होएगी, उसका कलर जो है बहुत डार्कर शेड में होगा, उसमें चमक नहीं होगी। और साथ ही साथ कुपोषण की वजह से क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो स्किन पर पैचेस भी पाए जा सकते हैं और स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन की तरह नहीं दिखाई देती है। इसी की तरह से पाचन संस्थान की बात करते हैं तो सुपोषित बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलता है और जो उसे भोजन दिया जाता है वह पाचन उसका हो जाता है। परंतु यदि अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो उससे डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसका सीधा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इसकी वजह से
इस एज के जो बच्चे हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स अगर देखी जाए तो वो डायरियल प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, जैसे अतिसार की समस्या बच्चों में हो जाती है। और अगर अतिसार लंबे समय तक बना रहा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे शरीर का पानी निकलने लग जाता है और बच्चा जो है बहुत तीव्र बीमारी की स्थिति में चला जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो बच्चे का नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो बच्चा जो है अगर सुपोषित बच्चा है तो वो खुश मिजाज होता है, उसका व्यवहार जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, सबके साथ संतुलन बनाकर चलता है। परंतु अगर हम कुपोषण की स्थिति में देखें तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, क्रोधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है, या थोड़ा सा कार्य करने पर, थोड़ा सा खेलने पर उसके शरीर में थकान पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्री स्कूल ईयर्स जो 1 से 5 साल तक की अवस्था है उस अवस्था में बहुत ही आवश्यक है। और जो फूड बच्चों को दिया जाता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रूप में पर्याप्त होना चाहिए। क्वालिटी में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वह बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हो, साथ ही जो भोजन दिया जा रहा है वो उसके लिए डाइजेस्टिव भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैटी फूड हम बच्चों को नहीं देना चाहिए। और अगर हम गुणात्मकता, क्वालिटी और क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी में भी प्रॉपर अमाउंट में बच्चे को फूड दिया जाना चाहिए। दोनों ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि कितने अमाउंट में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है या ICMR द्वारा क्या क्या मात्राएं बताई गई हैं। धन्यवाद।